नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा। आज फिर हम एक पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि जब आप बीएड करते हैं, स्पेशली श्रवण बाधित क्षेत्र में, तो पाठ की संयोजना आपको कैसे करनी है, पाठ योजना कैसे बनानी है, लेसन प्लान कैसे करना है और उसमें क्या-क्या हमें लिखना पड़ेगा, ये सब भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हम जब अपना वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो जिस बात के लिए खास विशेष तौर पे बनाया गया है, उसमें हमें पहले तो सबसे पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी और उस फाइल में जो प्रथम पेज होगा उसमें तो आप डिटेल लिखेंगे अपने स्कूल कॉलेज की, जहाँ स्कूल में आप लेसन देंगे उसकी, और अपना नाम, कोर्स का नाम, सेशन, ये सब आप देंगे। लेकिन उसके बाद जब पाठ योजना हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है कि पाठ योजना के बाद आप उस पर डायरेक्ट अपना यहाँ पे नंबर डाल देंगे और उसके बाद प्रशिक्षु का नाम, जो प्रशिक्षु जो बीएड कर रहे हैं, ये पूरा परफॉर्मा तकरीबन सेम ही होता है। डीएड करने वाले विद्यार्थी का नाम, किस कक्षा को पढ़ाने जा रहा है, निर्देश का माध्यम क्या रहेगा, क्या क्या वो माध्यम लेगा। निर्देश का माध्यम ये है कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं उसको, डिजिटल क्लास है तो स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, या कोई और माध्यम आप ले रहे हैं उसके लिए, तो वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। निर्देश आप कैसे देंगे, हिंदी के द्वारा देंगे या साइन के द्वारा देंगे। विषय, विषय जिस विषय का आपने लेसन प्लान बनाना है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी, सामाजिक ज्ञान है। प्रकरण क्या है, विषय का टॉपिक क्या लिया आपने। फिर इधर राइट साइड में, क्योंकि फाइल जब बनती है तो ये पेज खाली खाली लगता है, तो इसलिए हम दो साइड में इसको लिख देते हैं ताकि सुंदर लगे फाइल। दिनांक कौन सी डेट को दे रहे हैं, समय सीमा क्या रहेगी, पीरियड कितने मिनट का है, 30 मिनट का है, 35 मिनट का है या 40 मिनट का है। बड़ी क्लास होगी तो 40 मिनट का होगा और छोटी क्लास होगी तो 30 मिनट का भी होता है। बच्चों की संख्या कितनी है क्लास की, और संप्रेषण का माध्यम क्या है, हिंदी माध्यम से आप संप्रेषण कर रहे हैं या जो आप इंग्लिश मीडियम से आप कर रहे हैं, तो वो इसमें लिखना पड़ेगा आपको। औसत आयु क्या है बच्चों की, पूरी क्लास की आयु जान लेंगे और फिर उसकी औसत निकाल के यहाँ पे आप उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे उससे नीचे वाले उसमें आ जाएंगे तो फ्रंट पेज पे आपको इतनी ही जगह मिलेगी कि ये दोनों चीजें आ गई, ये दोनों सारी डिटेल आ गई और फिर उद्देश्य आपने लिख दी। उद्देश्य में भी जब हम ज्ञान की बात करेंगे तो बच्चों को इस विषय से, इस प्रकरण से ये जानकारी प्राप्त होगी, ये जानकारी प्राप्त करेंगे या उस जानकारी को हासिल करेंगे। भाषा, इस भाषा के माध्यम से बच्चों को ये टॉपिक के प्रकरण के बारे में बताया जाएगा। विशेष लक्ष्य क्या होगा, तो विशेष लक्ष्य में हम ये ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए ज्ञान में आपने दिया कि बच्चों को संज्ञा के बारे में जानकारी दी जाएगी या बच्चे संज्ञा की जानकारी प्राप्त करेंगे, और भाषा में बच्चे हिंदी भाषा की कौशल को सीख कर अपने जीवन में अमल करेंगे, प्रसारित करेंगे। विशेष लक्ष्य में अब आप यहाँ लिखेंगे कि बच्चे संज्ञा के सभी रूपों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह। जनरली हम चार चीजें ही लेते हैं, तो आप इसको फिर और डिफाइन कर देंगे कि लक्ष्य क्या लिया आपने। ठीक है, इसकी जानकारी बच्चों को दी गई संज्ञा की, और उसमें भी टिपिकल ये हमने इन चीजों से उनको अवगत करवाया। भाषा का लक्ष्य, बच्चों ने हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और उसके द्वारा संज्ञा को समझा। निर्देशात्मक लक्ष्य क्या रहेगा, बच्चों को आपने पढ़ाने के बाद क्या निर्देश दिए। अब आप अपने घर में, जैसे हमने संज्ञा पढ़ाई, वस्तु बताई, कक्षा में उसकी 4 वस्तु हमने उससे पूछ ली कि बताए कक्षा में आपको क्या क्या दिख रहा है वस्तुओं में। बच्चा ब्लैक बोर्ड बता देगा, बोर्ड दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, मेज दिख रही है, दरी पट्टी है या कुर्सी है, मेज है और बस्ता है, बैग है,
ड्राइंग बॉक्स है, पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है, किताब है, बहुत सारी बॉटल है, टिफिन है, वो सब बता देगा, अपनी ड्रेस व्रेस सब बता देगा। तो आपने जो निर्देश दिया उसमें आप ये लिखेंगे कि हमारा जो लक्ष्य था वो ये था कि बच्चे को संज्ञा के बारे में पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो गया है, और उसको फिर हमने निर्देश भी दिया कि अपने घर से आप 4 चीजें, आप 5 चीजें देख के लाओगे कि आपके घर पे क्या क्या है। तो हमने उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को कुछ ना कुछ एक होमवर्क टाइप से काम दे दिया। शैक्षणिक उपकरण आपने क्या क्या काम में लिए उसमें? हमने चार्ट्स काम में लिए, ब्लैक बोर्ड यूज किया, चौक यूज किया, और कुछ खिलौने हमने यूज किए, क्योंकि विशेष शिक्षा है, स्पेशल एजुकेशन की हम बात करें तो हम यहाँ टूल से ही पढ़ाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स, अब तो खैर नॉर्मल शिक्षा भी बहुत अच्छी हो गई है, उसमें भी ये सब चीज़ें काम आती है। तो फ्लैश कार्ड यूज़ किए, ब्लैक बोर्ड यूज़ किया, कलर चार्ट हमने यूज़ किए, और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है कि आप साधारण सी चीज़ बता रहे हैं बच्चे को, तो बच्चों ने कॉपी में बनाने का प्रयास भी किया या टिक द मार्क भी किया। फिर नीचे यहाँ पे निरीक्षक के हस्ताक्षर, दिनांक आ जाएगी, प्रशिक्षु जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसकी सिग्नेचर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं, अभी तक तो हमने भूमिका बनाई है, जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने संज्ञा ली, तो संज्ञा में हमने संज्ञा की परिभाषा थोड़ी हमने ले ली कि वस्तु के नाम को, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे विषय वस्तु क्या ली आपने? 4 पॉइंट बता दिए, दादी, नानी, मम्मी, पापा। फिर इसके बाद भाषा के बिंदु, बच्चे ने जो भी आपने टॉपिक ये लिया, 4 चीजें बताई, तो उसमें आपने यहाँ पे उसको बिंदु में तैयार कर लिया। बच्चे को माता के नाम से बताया गया कि माता को संज्ञा कहते हैं, माता के नाम। फिर पिता को भी संज्ञा कहते हैं, फिर नानी को भी संज्ञा कहते हैं, और यहाँ पे व्यक्ति व्यक्ति का ही आ रहा है खाली, है ना। यदि यहाँ मैं मान लीजिए जानवर का लेती हूँ कि चलिए जानवर के हमने आज टॉपिक लिया संज्ञा, संज्ञा में जानवर, तो जानवर में क्या क्या लिया आपने? शेर, चीता, पक्षी, कबूतर, ठीक है, कीट पतंगा भी ले लिया आपने, तितली भी ले लिया आपने, तो सांप भी ले लिया, एक रेंगने वाला हो गया, एक इंसेक्ट हो गया, एक पक्षी हो गया उड़ने वाला, और एक 4 पाँव वाला, और मछली ले ली। हमने 5 चीजें ले ली। चलिए इसमें अब भाषा के बिंदु, बच्चे को बताया गया मछली को, मछली संज्ञा होती है, शेर संज्ञा होता है, ठीक है, शेर की संज्ञा के रूप में पहचान कराई गई, मछली की पहचान कराई गई। अब शिक्षक क्रियाकलाप क्या हुआ? बच्चे से शिक्षक ने पूछा, टीचर है ना, अब टीचर बनने जाएंगे, तो आप पूछ रहे हैं बच्चे को, आपने 4 बार 4 चीजें बता दी, 5 चीजें बता दी, अब आप पूछ रहे हैं, तो हम इस मछली को क्या कहते हैं? संज्ञा। और क्या क्या है? शेर क्या है? संज्ञा। तो आपने पूछ लिया, तो अब विद्यार्थी की जो प्रक्रिया है, फिर आप लास्ट में पूछ लेंगे, तो चलो यहाँ पे और चीजें बताओ, क्लास में क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या क्या है जो संज्ञा है। अब यहाँ बच्चा जो आंसर देगा वो लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चे ने अपने पास से पेंसिल उठा के दिखाई, ये संज्ञा है, ठीक है, पड़ोसी अपने पड़ोस के बच्चे को बोला ये संज्ञा है, ठीक है। तो ऐसे अब आपने सबको काम दे दिया कि चलो तुम 2 बच्चे लो, 2 बच्चे, एक बच्चा दूसरे बच्चे के पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या संज्ञा में आती है वो बताएगा, वो दूसरा बच्चा फिर उसकी बताएगा। तो ऐसे करके दोनों को इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुपिंग करके हमने उनको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने जो जो चीजें काम में लिए वो सब लिखेंगे। अगर बच्चों ने 4 चीजें अपनी तरफ से बताई है तो वो भी आप लिखेंगे इसमें। तो ये पूरा यहाँ पे तो एक ही लाइन आएगी, लेकिन यहाँ पे आपकी 10-15 लाइनें आ जाएंगी कम से कम। बाकी ये थोड़ा 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 भरेगा, लेकिन ये पूरा भरेगा आपका। और फिर ये जब खत्म हो जाएगा पूरा, आपने एक टॉपिक ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, ऐसे करके 2-3 पेज बनेंगे आपके इसके। और उसके बाद लास्ट में, लास्ट वाले पेज पे या तो इसके नीचे ही जगह बचेगी आखिरी पॉइंट पर, आखिरी पॉइंट खत्म होने के बाद ये आपकी टेबल यहीं खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर पेज बचता है तो आप इस पे लिखिए, नहीं तो फिर आप अलग पेज पे लिखिए। तो यहाँ परिचय दे देंगे कि आपने क्या परिचय कराया आज, आज कक्षा में क्या पढ़ाया गया, प्रस्तुतिकरण किसकी दी गई, संज्ञा में भी हमने जानवर, वस्तु, जगह इनकी
इनका प्रस्तुतिकरण किया गया, पाठ का, संज्ञा पाठ का। फिर मूल्यांकन में 30 बच्चे थे क्लास में या 25 बच्चे थे। वैसे तो विशेष एजुकेशन में आप अगर लेसन देंगे इसका तो 8 से ज़्यादा बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, 8 या 9। तो इतने बच्चे थे, उनमें से 6 को आ गया, 2 ने आधा आंसर दिया, 2 को समझ में कम आया, तो हम उसका फिर पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो टॉपिक मैंने नहीं लिया है पुनर्मूल्यांकन का, क्योंकि उससे फिर उसके लिए अलग से कॉलम आपको बनाना पड़ता। फिर लास्ट में टिप्पणी और हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया लेसन प्लान कि बीएड वाले कैसे लेसन बनाएंगे और उसको कैसे अपनी फाइल में अच्छे से, और बीच बीच में आप ये भी काम करेंगे कि इस फाइल में थोड़े पिक्चर्स और चार्ट्स और ये सब लगा के इसको सजा के आराम से अच्छा सा बनाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।